राजनांदगांव की जेसीबी दीदी अब जापान में अपना हुनर दिखाएंगे। 61 साल की दमयंती सोनी जेसीबी चलाती हैं। उन्हें जापान से निमंत्रण दिया गया है। जेसीबी दीदी दमयंती ने आर्थिक तंगी के चलते जेसीबी चलाना शुरू किया था और अब वो जेसीबी चलाकर ही अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। राजनांदगांव की एक ऐसी महिला जो जेसीबी चलाती है, जो कि अपने आप में एक अलग विषय है। महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम जो है राजनांदगांव की खैरझिटी की रहने वाली दमयंती सोनी द्वारा किया जा रहा है। लगातार उनके द्वारा जो है इस तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि महिला भी जागरूक हो। अभी बीते दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री से भी रायपुर में मुलाकात की है और जापान जाने को लेकर भी उनसे चर्चा की है। जापान से भी उन्हें बुलावा आया है। आर्थिक परेशानियों के कारण वो जापान नहीं जा पा रही थी, जिसको लेकर उन्होंने सीएम से चर्चा की है। आज वो हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं कि एक महिला होकर जेसीबी चलाने की शुरुआत उन्होंने कैसे की और कैसा उनका ये सफ़र है। जी बताएंगे, कब से आप जेसीबी चला रही हैं और कैसा सफ़र रहा आपका? मैं 2012 से जेसीबी चला रही हूँ और पति के स्वर्गवास हो जाने के बाद से मतलब परेशानी थी, तो मैं पहले थोड़ा बहुत सीख चुकी थी, आइडिया था मेरे को थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद मैंने जेसीबी खरीद ली। खरीदने के बाद फिर मैंने अपना काम चालू किया। मैं सुबह जाती हूँ 7 बजे घर से मशीन निकाल के रात को 10 बजे तक मैं कंटिन्यूस काम कर लेती हूँ। और कभी काम ज़्यादा रहता है तो 24 घंटा भी चला लेती हूँ। कभी किसी का मिट्टी भरना है ट्रैक्टर में, किसी का मुरुम भी भरना रहता है, किसी का खेत भी लेवल करना रहता है। तो ये सारे काम मैं धीरे धीरे पूरा सीखते सीखते अब मैं एकदम अच्छे से आराम से बिंदास चला लेती हूँ। अब मेरे कोई दिक्कत होती नहीं है। थोड़ा बहुत फॉल्ट भी रहता है तो उसको भी अब मैं बना लेती हूँ। जापान का कुछ आपको अभी जाना था, सीएम साहब से मुलाकात की थी, क्या था मामला? हाँ, मेरे को वैसे तो मैं काफ़ी राज्यों में चले गई हूँ पहले भी। वो मेरी शुरुआत हुई थी यहाँ रायपुर से शुरुआत हुई थी। उसमें ऐसा था कि एक स्टैंड में माला रखी हुई थी और सामने शहीद के मतलब मूर्ति रखी हुई थी। तो हमको वो बैको के माध्यम से वो माला को उठा के हमको शहीद को पहनानी थी। और फर्स्ट बार में मैं सक्सेस हो गई। उस दिन कंपनी के बहुत सारे लोग भी आए हुए थे, उन्होंने देखा और धीरे धीरे फिर मतलब मेरा नाम का प्रचार होते गया कि छत्तीसगढ़ में एक छोटे से गांव की महिला है जो जेसीबी चलाती है। तो ऐसी होते होते मैं कई सारे राज्यों में गई और अभी मैं बेंगलुरु गई तो बेंगलुरु में भी जापान के लोग काफ़ी थे वहाँ। उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने जैसा बोला वैसा मैंने करके दिखा दिया। उसके बाद फिर उन्होंने ऑफ़र दिया और अब मेरे को 2 बार ऑफ़र आया, लेकिन मेरे पास थोड़ा आर्थिक तंगी के कारण मैंने नहीं जा पाई। तब फिर मैंने सोचा मेरा कदम ऐसे ही रुक जाएगा तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगी। तो फिर मैंने पेपर में पढ़ा गुरुवार को जनदर्शन है सीएम साहब का, फर्स्ट जनदर्शन। मैंने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा के मैं सीएम साहब के सामने में खड़े हो गई और सीएम साहब को मैंने बोला, सर ऐसी ऐसी बात है, मैं मशीन चलाती हूँ, मैं अदर राज्यों में भी जाके मशीन चलाती हूँ, कंपटीशन में हिस्सा भी लेती हूँ, मैं सफल भी हो जाती हूँ, लेकिन ये जो विदेश जाने वाला है वो मेरे बस में नहीं है सर, मैं जाना चाहती हूँ। तो सर फिर बोले, अरे कोई बात नहीं, उसमें क्या है भाई, आप एकदम अलग हट के जो काम कर रही हो वो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आपको कहाँ जाना है, कब जाना है, वो सारी जिम्मेदारी हम तय करेंगे। आपको खाली बैग पैक करना है, सामान लेना है और आपको जाना है। आने वाले समय में जापान में कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें दमयंती सोनी जो है शामिल होंगी। सूर्यकांत यादव, एनडीटीवी, राजनांदगांव।